और सेकेंड चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो यहाँ पर है कि एज द एंथर डेवलप द सेल ऑफ स्पोरोजेनेसिस टिश्यू अंडरगो मियोटिक टू फॉर्म माइक्रोस्कोप टेट्राड बनाता है। मियोसिस से माइक्रोस्पोर बनता है। पॉलन ग्रेन्स आर सेड एट 2 सेल्ड स्टेज। जो पॉलन ग्रेन होते हैं वह सेड होता है 2 सेल्ड स्टेज से। रिमेनिंग सेल डिवाइड माइटोटिकली गिव 3 सेल स्टेज। और वही जो माइटोटिकली जब डिवाइड होता है पॉलन ग्रेन तो 2 सेल स्टेज पॉलन ग्रेन में हो जाता है। जो थर्ड होता है माइटोटिक वह गिव 3 सेल स्टेज बनाता है। अब यहाँ पर है कि पार्थेनियम जिसको कैरोट ग्रास कहते हैं एंड व्हीट, इसमें पॉलन जो पॉलेनरा पिस्टिल कार इसमें ये होता है पिस्टिल से ये कार्पेल बनता है। यहाँ पर पॉलन ग्रेन जो होता है वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल स्पिंडल 60% डेंस साइटोप्लाज्म को जनरेटिव स्पिंडल कहते हैं जो कि 60% होते हैं। यहाँ पर है कि ये सब पॉलन क्लेरा है ये सब होते हैं पार्थेनियम प्लस व्हीट। अब डायग्राम में आप ध्यान रखें कि कहाँ पर कौन कौन चीज़ होता है। डायग्राम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे है चलाजल पोल जो कि नीचे साइड होते हैं चलाजल पोल है। फिर उसके बाद हाइलम भी पता होगा कि कहाँ पर है, तो ये पूरा को हाइलम कहते हैं। डायग्राम में आप देख रहे होंगे ये वाला पार्ट जो इस तरीके से देखते हैं ये पार्ट है हाइलम। ये वाला इस तरीके से जो भी पार्ट ये पूरा हाइलम कहलाता है। हाइलम के बाद फ्यूनिकिल जो ये स्ट्रक्चर है जो अभी पेंट कर रहे वो फ्यूनिकिल स्ट्रक्चर है। माइक्रोपाइल इंड तो समझ सकते हैं कि कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर माइक्रोस्पोर शायद आने वाला इंड होता है ये माइक्रोपाइल। उसके बाद इंटुगमेंट आउटर इंटुगमेंट है इनर इंटुगमेंट है। फिर यहाँ पर न्यूक्लियस है ये वाला न्यूक्लियस है। फिर एम्ब्रियो सैक जो है न्यूक्लियस का घेरा को ही एम्ब्रियो सैक कहते। तो यहाँ पर आपने डायग्राम में देख लिया क्या क्या है। अब इसमें देखेंगे तो ये माइक्रोपाइलर इंड है और ये एंटीपोडल सेल है। माइक्रोपाइल इंड है। फिलिफॉर्म अपरेटस इस तरीके से। सिनर्जिट सेल जो देख रहे हैं वह सिनर्जिट सेल है एक इसमें है। उसका सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियाई है। तो सेंट्रल सेल ये है पूरा और इस सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। एंटीपोडल सेल्स में देख सकते हैं ये 3 न्यूक्लियस ऊपर साइड प्रेजेंट होता है। और इस साइड है जो ये सिनर्जिट सेल्स है, एक ये हो गया एक ये सिनर्जिट सेल और यहाँ एक। तो इस तरीके से ये टोटल है। अब यहाँ पर बात करते हैं तो ये तो डायग्राम पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन कौन है। एंटीपोडल देख लिए, माइक्रोपाइल जो कि नीचे साइड है, फिलिफॉर्म अपरेटस भी देख लिए, फिर एग है, फिर सेंट्रल सेल पोलर न्यूक्लियाई ये सब स्ट्रक्चर देख लिए। अब यहाँ पर ऑटोगैमी की बात करते हैं। ऑटोगैमी नाम से पता चल रहा है कि खुद ये ऑटोगैमी जो होता है वह सेल्फ पॉलिनेशन होता है या चेस्मोगैमस हो सकते हैं, दोनों तरीके से वह कर सकता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन का एग्जाम्पल बहुत खास है। जैसे वायोला जिसको कॉमन पैंसी कहते हैं, फिर ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना में 2 टाइप फ्लावर होते हैं। तो इस तरीके से ये टोटल देख लिए वायोला कॉमन पैंसी ऑक्जेलिस एंड ये वायोला जिसको कॉमन पैंसी कहते हैं, ऑक्जेलिस कॉमेलिना में 2 टाइप फ्लावर होते हैं, एक चेस्मोगैमस एंड क्लेस्टोमोगैमस। तो एग्जाम्पल सबसे पहले ऑटोगैमी का एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। ऑटोगैमी नाम से पता चला सेल्फ फर्टिलाइजेशन। एक वायोला हो गया, ऑक्जेलिस एंड कॉमो, उसके बाद है कॉमेलिना में वायोला ऑक्जेलिस एंड कॉमोलिना। तो ये ध्यान रखना ऑटोगैमी का एग्जाम्पल है एक चेस्मोगैमस क्लिस्टोगैमस चेस्मोगैमस सिमिलर फ्लावर मतलब सिमिलर फ्लावर होते हैं और अदर स्पेसीज होते हैं। क्लिस्टोगैमस मतलब क्लोज से रिलेटेड यानी कि एक ही फ्लावर तो क्लोज होते हैं। दिस फ्लावर प्रोड्यूस एस्योर्ड सीड सेट इवन इन द अब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। मतलब अगर पॉलिनेटर नहीं भी रहेगा तो वो क्योंकि क्लोज रहते तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और चेस्मोगैमस में सिमिलर फ्लावर होता है और अदर स्पीसीज होता है जिसके कारण वहाँ सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, जहाँ पर पॉलिनेटर्स की आवश्यकता पड़ सकता है चेस्मोगैमस में।
अब ज़ैटोनोगैमी another flower of same plant. ज़ैटोनोगैमी is very important. Another flower of same plant मतलब दूसरा फ्लावर उसी प्लांट पर ये करता है फर्टिलाइजेशन, तो वो कहलाता है ज़ैटोनोगैमी. जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी. जेनेटिकली जो सिमिलर होते हैं वह ऑटोगैमी से रिलेटेड होते हैं. तो बहुत सिंपल है, चेस्मोगैमस, क्लिस्टोगैमस, ज़ैटोनोगैमी. अब जीनोगैमी बात करते हैं तो टू अदर प्लांट. जीनोगैमी में जो होता है दो अदर प्लांट वो फर्टिलाइजेशन करता है. एजेंट की बात करते हैं. एजेंट में हो गया विंड पॉलिनेटेड सिंगल ओव्यूल इन ईच एवरी एंड नंबर. तो एजेंट की बात करते हैं विंड पॉलिनेटेड सिंगल ओव्यूल इन ईच एंड एवरी नंबर फ्लावर प्लांट इन्फ्लोरेसेंस. एग्जाम्पल कॉर्नकोब ग्रास. यहाँ पर कॉर्नकोब चाहे ग्रास हो वहाँ पर विंड पॉलिनेटेड होते हैं. जो सिंगल ओव्यूल होते हैं इन ईच ओवरी एंड न्यूमेरस फ्लावर पैक मतलब पैकिंग इन्फ्लोरेसेंस. कॉर्न कैप ग्रास हो गया, वहाँ पर सिंगल ओवरी इन ईच एवरी नंबर फ्लावर पैक इन इन्फ्लोरेसेंस. इन वाटर लिमिटेड टू 30 जेनेरा. वाटर की बात करेंगे तो लिमिटेड टू 30 जेनेरा. एग्जाम्पल वैलिसनेरिया हाइड्रिला. इन वाटर लिमिटेड टू 30 जेनेरा. एग्जाम्पल वैलिसनेरिया हाइड्रिला. और यहाँ पर फ्रेश वाटर ये है लिमिटेड टू 30. मेराइन सी ग्रासेस. मेराइन का ध्यान रखना, मेराइन जो है वह सी ग्रास है. और 30 जेनेरा जो होते हैं वैलिसनेरिया हाइड्रिला, यहाँ पर फ्रेश वाटर में ये होते हैं. फ्रेश वाटर का है हाइड्रिला है वैलिसनेरिया, और मेराइन वाटर में जो होते हैं सी ग्रासेस होते हैं. फ्लोरल रिवार्ड आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग्स. अगर अंडे देने के लिए उसको सेफ जगह मिल जाता है तो वह फ्लोरल रिवार्ड हो जाता है. एन एग्जाम्पल द टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ एमोर्फोफाइलस. द फ्लावर इट सेल्फ. उसका फूल ही 6 फीट का होता है, तो समझ सकते हैं द टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ एमोर्फोफाइलस. द फ्लावर इट सेल्फ 6 feet. और स्पेसीज ऑफ मॉथ एंड युक्का कांट लाइफ साइकिल कंप्लीट विदाउट ईच अदर. जो मॉथ हो गया एंड युक्का प्लांट, वो दोनों एक दूसरे के बीच अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते. आउट ब्रीडिंग डिवाइस की बात करते हैं तो आउट ब्रीडिंग डिवाइस में यहाँ पर है कि मोनोसियस जो होते हैं वह कास्टर एंड मेज होता है. इट प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट ज़ैटोनोगैमी. जो कास्टर एंड मोनोमेज होते हैं वह मोनोसियस होते हैं, मतलब यह प्रिवेंट करता है ऑटोगैमी को, बट ज़ैटोनोगैमी वह करता है. तो ज़ैटोनोगैमी में अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट को वह अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट तो वो करता है अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट. जैसे कैस्टर हो गया एंड मेज हो गया, तो वह इट प्रिवेंट ऑटोगैमी बट यह ज़ैटोनोगैमी करता है. ज़ैटोनोगैमी क्या देखे कि अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट को वो करता है. यहाँ पर पपाया जैसे जानते हैं कि डायसिस होते हैं जिसके कारण यह अलग अलग होता है. ये प्रिवेंट करता है ऑटोगैमी को एंड ज़ैटोनोगैमी को. पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन की बात करते हैं तो रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस कॉल्ड डायलॉग. वहाँ पर कौन फर्टिलाइजेशन करेगा नहीं करेगा इसी चीज़ को डायलॉग कहते हैं. दिस डायलॉग मेडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट ऑफ पॉलन ग्रेन एंड पिस्टिल से ये होते हैं. पॉलन ग्रेन्स आर सेट एट 2 cell सेकेंड, मतलब 2 cell कंडीशन. एक वेजिटेटिव सेल होता है, एक जेनरेटिव सेल होता है. तो पॉलन ग्रेन यही सबसे सेल्ड होते हैं. जेनरेटिव सेल डिवाइड 2 male गैमिट. सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पॉलन ग्रेन्स आर सेट एट 2 cell कंडीशन वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव सेल. जेनरेटिव सेल डिवाइड 2 male गैमिट फॉर्म्ड. Generative cell divide 2 male gamete formed during the growth of pollen tube. Generative cell divide 2 male gamete formed during the growth of pollen tube in the sting. तो यहाँ पर करा है कि 2 male gamete formed during the growth of pollen tube in the stigma. तो शेड 3 cell condition, तो जो शेड होते 3 cell condition 2 male gamete and after reaching the ovary. तो यहाँ पर है तो इस तरीके से वह 3 cell कंडीशन होता है. 2 male gamete एंड आफ्टर रीचिंग द ओवरी इंटर द ओव्यूल थ्रू
माइक्रोपाइल के द्वारा वह इंटर करता है। देन इंटर सिनर्जिड सेल थ्रू फिलीफॉर्म एपरेटस। तो माइक्रोपाइल के द्वारा ओव्यूल में जाता है एंड सिनर्जिड सेल के द्वारा वह सिनर्जिड सेल में जाता है फिलीफॉर्म एपरेटस के द्वारा। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में वहाँ पर मेल हटाते हैं एंड बैगिंग करते हैं, यानी कि इमस्कुलेशन करते हैं जिसमें मेल पार्ट को हटा देते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है वो पता चल जाएगा। डबल फर्टिलाइजेशन में है कि इंटर वन सिनर्जिड सेल, तो पॉलन ट्यूब रिलीज होता है 2 मेल गैमिट। सबसे पहले अगर इंटर करेगा एक सिनर्जिड सेल तो वह 2 मेल गैमिट को इंटर वन सिनर्जिड, तो पॉलन ट्यूब रिलीज होते 2 मेल गैमिट, इस तरीके से वे प्रोड्यूस करता है। वन फ्यूज विथ न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है, मतलब इंटर वन सिनर्जिड सेल, तो पॉलन ट्यूब रिलीज 2 मेल गैमिट। एक फ्यूज करता है न्यूक्लियस से एंड एक जो होते हैं वह एक से फ्यूज करता है। 2 मेल गैमिट होता है तो एक न्यूक्लियस से एंड एक से, तो यहाँ पर सिंगैमी हो गया जिसको जाइगोट कहते हैं, मतलब सिंगैमी के दौरान वो बनता है। तो एक फ्यूज न्यूक्लियस के साथ एक से। जो अब अदर जो होता है मेल गैमिट वह टुवार्ड द 2 पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल एंड फ्यूज विथ टू प्रोड्यूस PEN, और इस तरीके से वे फ्यूज होकर जो सेंट्रल सेल होता है उसे फ्यूज होकर वह प्रोड्यूस करता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो यहाँ पर सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन को ही डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन जो होते हैं वह प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंड डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, वाइल जाइगोट से वह एम्ब्रियो बनता है, और इस तरीके से वे जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में देखते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म PEN न्यूक्लियर डिवीजन से फ्री न्यूक्लियस बनना। तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बाद है पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म PEN न्यूक्लियर डिवीजन से फ्री न्यूक्लियस बनना। सेल वॉल फॉर्मेशन एंड एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर। तो सेल वॉल फॉर्मेशन होता है एंड एंडोस्पर्म जो होते हैं वह सेलुलर हो जाता है एंड फिर एम्ब्रियो एंड सीड बनता है। तो एम्ब्रियो का डायग्राम देखिए किस तरीके से एम्ब्रियो होते हैं। तो एम्ब्रियो का यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम है, यहाँ प्लीम्यूल देख रहे हैं। सबसे पहले रूट कैप देख सकते हैं, रेडिकल, हाइपोकोटाइल, डाइकोटिलिडॉन, फिर प्लीम्यूल। तो ये सब डायग्राम पता होना चाहिए। रेडिकल से एंड प्लीम्यूल का डायग्राम, ये एम्ब्रियो का डायग्राम है। जो कि ए में देख रहे हैं वो रूट है डाइकोट का, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ एम्ब्रियो ग्रास का यहाँ पर देख सकते हैं। ग्रास का एम्ब्रियो आप देखेंगे डायग्राम तो ऐसे दिखाई देगा। सबसे पहले कोलेरोहिज़ा देख रहे हैं डायग्राम, फिर उसके बाद है रूट कैप, कोलेरोहिज़ा, फिर उसके बाद है रूट कैप, फिर रूट कैप के बाद रेडिकल दिखाई दे रहा है, फिर एफिब्लास्ट है, देन शूट एफेक्स है, फिर कोलेप्टाइल है, सिलोप्टाइल। तो इस तरीके से सिलोप्टाइल है, फिर एस्क्यूटेलम है। तो यहाँ पर एस्क्यूटेलम, सिलोप्टाइल, शूट एपेक्स, एपीब्लास्ट, फिर रेडिकल एंड रूट कैप एंड कोलेरोहिज़ा। इस तरीके से ये सब इतना डायग्राम में पता होना चाहिए। एस्क्यूटेलम कहाँ पर है, फिर सिलोप्टाइल देख सकते हैं। सिलोप्टाइल जो स्ट्रक्चर है वह सबसे ऊपर है, जो कि ये भी आर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करा। शूट एपेक्स तो बीच में होता है। एपीब्लास्ट यानी कि चारों तरफ जो घिराव है वह एपीब्लास्ट है। रेडिकल नीचे, रूट कैप भी नीचे होता है और कोलेरोहिज़ा भी नीचे होता है। तो ये एम्ब्रियो ऑफ ग्रास का डायग्राम था। अब बात करते हैं सीड का। मेचर सीड में भी वह हो सकता है एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस भी हो सकता है। नॉन एल्ब्यूमिनस में बात करते हैं तो नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म, जैसे पी हो गया, गार्डन, इसमें ये एंडोस्पर्म है तो ये नॉन रेसिडुअल एंडोस्पर्म है, पी, गार्डन, ये सब। सोम सीड एज, जैसे हो गया पेपर, ब्लैक पेपर एंड बीट, रिमेनेंट्स ऑफ न्यूसेलस आर आल्सो परसिस्टेंट।
दिस रेसिड्यूल कॉल्ड पेरियस्पर्म। तो ब्लैक पेपर एंड बीट में देखेंगे तो वहाँ पर कुछ परसिस्टेंट रेसिड्यूल वहाँ पर हो जाते हैं, इसको पेरियस्पर्म कहते हैं। डोरमेसी, जैसे डोरमेसी का एग्जांपल हो गया चना का मेचर हो तो वह ज़्यादा हार्ड हो जाता है, तो वही डोरमेसी कहलाता है। फर्स्ट फ्रूट बात करें तो ऑल पार्ट डिजेनरेटिव एंड फॉल ऑफ थैलमस जो होते हैं हेल्प फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी, तो वो फर्स्ट फ्रूट होता है। तो फर्स्ट फ्रूट में होगा कि ऑल पार्ट डिजेनरेट हो जाते हैं एंड फॉल ऑफ थैलमस हेल्प, जब थैलमस गिरता है तो फ्रूट डेवलप होता है, तो वही कहलाता है ओवरी, मतलब फर्स्ट फ्रूट कहलाता है। अब तो फर्स्ट फ्रूट में देख लिया ऑल पार्टी जनरेट एंड फॉल्स ऑफ थैलमस फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी, तो वो फर्स्ट फ्रूट हो गया। द ओल्डेस्ट सीड ऑफ जो ओल्डेस्ट किसका हो गया, ओल्डेस्ट सीड ऑफ लुपिनस आर्टिकुस एग्जैकेवेटेड फॉर्म आर्कटिक टुंड्रा, तो ये सब ओल्डेस्ट सीड होते, तो याद रखें लुपाइनस आर्कटिकस एग्जैकेवेटेड फॉर्म आर्कटिक टुंड्रा। द सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर आफ्टर एस्टिमेटेड रिकॉर्डेड 10,000 ईयर्स ऑफ डोरमेसी, तो 10,000 सालों से ये है। 2,000 ईयर जो होते हैं पुराना, जो यहाँ पर देख रहे हैं वो ये सब है 2,000 पुराना है, वह है डेड पाल्म फोइनिक्स, फिर डक्टाइली फेरा किंग हेरोड्स प्लेस नियर डेड सी प्लेस, तो ये सब 2,000 पुराना यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ऑर्किड में अबाउट 1,000 सीड होते हैं। पैरासाइट्स स्पेसीज ऑर्कोबैंक एंड एस्ट्रिग, अब बहुत सीड इसमें होते हैं। ऑर्किड में अबाउट 1,000 सीड, पैरासाइटिक्स स्पेसीज जो हो गया ओरोबैंकी एंड एस्ट्रिगा में बहुत सीड होते हैं। एपोमिक्सिस की बात करते हैं एंड पॉली इम्ब्रियो एपोमिक्सिस एंड पॉली इम्ब्रियो हो गया कि सीड एस्टेरेसी एंड ग्रास। Apomixis and polyembryo seed asteraceae and grass without fertilization called मतलब एपोमिक्सिस। तो सीड एपोमिक्सिस क्या होता है, तो यहाँ पर करा है कि सीड जो होते हैं सीड एस्टेरेसी एंड ग्रास का विदाउट फर्टिलाइजेशन से डेवलप हो तो वो एपोमिक्सिस कहलाता है। सीड डिप्लॉयड एग सेल विदाउट रिडक्शन डिवीजन डेवलप एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल साइट्रस मैंगो यहाँ पर देखेंगे तो जो सीड होते हैं वह फ्रूट में कन्वर्ट होता है, मतलब सीड एस्ट्रिएसी एंड ग्रास विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड एपोमिक्सिस। जो होते हैं सीड डिप्लॉयड एग सेल जो होते हैं विदाउट रिडक्शन डिवीजन डेवलप एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो डेवलप एम्ब्रियो हो जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के, तो साइट्रस हो गया, मैंगो हो गया। उसके बाद ओव्यूल कंटेन मेनी एम्ब्रियो जिसको सीड कहते हैं, और पॉलीम्ब्रियो ये होते हैं। ओव्यूल कंटेन मेनी एम्ब्रियो जैसे सीड हो गया, और ये पॉलीम्ब्रियो कहलाता है। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं।